रिंकू शर्मा की होती है और डर नसरुद्दीन शाह को लगता है, आमिर खान की बीवी को डर लगता है, जावेद अख्तर को डर लगता है, और जिन लोगों को भारत में डर लगता है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हुए हैं। जिन्होंने अभी तक भी हाथ नहीं खोले हो, अब मैं उपाय बताना चाहता हूं। भाई साहब, हम मुंबई एयरपोर्ट पर थे, अजात शत्रु जी और हम, हाँ ये भी थे। वो इनके पास पहुंच गए, आमिर खान की बीवी दिनेश देसी घी के पास। गलत जगह पहुंच गई, डर लगता है। उन्होंने कहा वो उदयपुर वाले के पास जाओ, वो बड़े गीतकार हैं। उनके पास आई तो बोले देवी में प्रेम का गीत पढ़ सकता हूं, उपाय तो वही बताएगा जो भगवा पगड़ी पहन के बैठा है। तो मेरे पास आई, बाकी भाई साहब, सर से वो भाई साहब पे आ गई। सारी दुनिया एक दिन भाई साहब होगी। कहा कि डर लगता है। 2 पंक्ति में उत्तर देता हूं। मैंने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो, पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। जिन्हें डर लग रहा है, और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, शाश्वत। अहर्निश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की, अहर्निश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीम की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कार्यवेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अस्फाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। इसके बावजूद भी जिन्हें डर लगता है, अपन तो मैंने ये बात कहनी है जो कहने वाला हूं, जिन्हें डर लगता है और ये जंग जीत हनुमान की धरा पर पड़ रहा हो। बेटा बैठ जा, तू भी उपाय सुन ले, बताना पड़ सकता है तुझे भी किसी को। जिन लोगों को डर लगता है एक बार उठाना, हाथ खड़े करना। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है। ए बेटा बैठ जा यार, क्या हुआ? आपको दिखता नहीं है, मैं दिख रहा है क्यों खड़ा है? यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। एक बार है ना, जोरदार ताली बजा दो सब लोग आगे से पीछे तक। ये धरती हमारी से, ये कह रहे थे कि नर्सिंग कराओ, मस्जिद की रही, चुप रहे। इसमें नरसिंह राव की क्या प्रभुताई है? इसमें नरसिंह राव की क्या प्रभुताई है?
कार सेवकों ने बलिदान दिए और मस्जिद गिराई है। लिया बेटा, जल्दी लिया, इसके बिना उद्धार ही नहीं होना है। मैं तो कवियों का न तेरा। मोदी जी का तो हो गया। किसका? मोदी जी ने उद्धार किया है। चाय से हुआ। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता। मैं मेरे सर आप बैठे हैं, मैं आपके सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत। पुलिस के जवानों के सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूँ। इसलिए पढ़ देता हूँ कि ये तब तक इधर नहीं पड़ जाए। मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमला हुआ। हत्यारा कसाब अपनी कार में बैठकर कार की खिड़की के बाहर AK-47 की नाल को निकालकर दंदनाते हुए गोलियां चलाता हुआ जा रहा था। उसने देखा सामने पुलिस खड़ी है, उसने अपनी कार को पलटाया, लेकिन उसी क्षण तुकाराम ओमले, महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल जो गिरगांव चौपाटी पर खड़े थे, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना उस दंदनाती हुई AK-47 के बैरल को सामने से जाकर पकड़ लिया। हाँ, अब दुकान खोल के बैठे हो, कोई बिजनेस तो हो नहीं रहा होगा। वो ग्राहक नहीं है, वो अंदर मजे ले रहे हैं। मेरा मानना है कि जब देशभक्ति की बात हो रही हो, आप जैसे नौजवान अपनी दुकान बंद करके बाहर बैठे तो आनंद आएगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ, कोट ब्लेजर जींस टाई सब पहनता हूँ, लेकिन बात जब राष्ट्र धर्म और संस्कृति की आती है तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है और इससे अच्छा परिधान मुझे फिर दूसरा कोई नजर नहीं आता। अब कल्पना कीजिए यार, हवा का झोंका आता है, तिनका हमारी आंख में लग जाता है तो आधे घंटे तक समझ नहीं पड़ती है, लेकिन उसने दंदनाती हुई AK-47 के बैरल को सामने से जाकर पकड़ लिया। 3 बेटियां थी उसकी जो विवाह के योग्य थी। तुकाराम ओमले की 3 बेटियां विवाह के योग्य थी। उसे अपना परिवार याद नहीं आया, उसे केवल तिरंगा ध्वज दिखाई दिया, उसे केवल अपना देश दिखाई दिया, उसे केवल अपनी ड्यूटी दिखाई दी। पंक्तियां पढ़ता हूं और लोग कहते हैं भगत सिंह नहीं आता है। यार, आजाद हिंदुस्तान के भगत सिंह का नाम ही तुकाराम ओमले हुआ करता है। कहर बरसाते हुए वो हत्यारा गिरगांव चौपाटी तक आया, तब सामने खड़े देख सिंह को उस सियार ने अपनी गाड़ी को पलटाया। प्रतिशोध का ज्वालामुखी तुकाराम के अंतर्मन में फूट पड़ा। रणचंडी के सिंह की भांति वो उस सियार पर टूट पड़ा। काल भैरव सा क्रोध सीने में भरकर शिव की जटा से प्रकटे वीरभद्र सा विकराल रूप धरकर तुकाराम ने AK-47 को जिस तरह पकड़ लिया था, सिंह शावक ने जो मृग को अपने जबड़ों में जकड़ लिया था, तो अगले ही पल जितनी भी गोलियां थी उस AK-47 में सारी की सारी उतर गई तुकाराम के तन में, पर अमर तिरंगे की खातिर वो सारी गोलियां अपने सीने पर झेल गया। खेलते रहे लाल हमारे, वो अपनी जान पर खेल गया। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती ताहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप।